ग्रैटिट्यूड शो करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं आज तुम्हें इस वीडियो में अच्छे से बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना। देखो, जब भी हम नए नए जगह पर जाते हैं, नए नए प्लेसेस को डिस्कवर्ड करते हैं और हम जब अपने आंखों से उन जगहों को देखते हैं, तब हमें ऐसा फील होता है, यार वाओ, कितना अच्छा वर्ल्ड है, कितना अच्छा स्टेट है, कितना अच्छा जगह है। बट वैसे ही जब तुम घर आ जाते हो और जब घर के आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हो, तब तुम्हें वो चीज़ फील नहीं होता। इट्स बिकॉज ऑफ कि तुमने अपने लाइफ में कभी भी ग्रेटिट्यूड शो किया ही नहीं है। मैंने इस चीज़ को बहुत टाइम से गौर नहीं किया था, बट अब इस चीज़ को मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ। मैं जब भी बाहर जाने का सोचता था, मैं यही सोचता था दिमाग में कि यार बाहर मैं नए नए जगहों को देखूंगा, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करूंगा, नए नए दुकानें दिखेंगे, नए नए वहाँ पर सामान दिखेंगे। मैं ये सब चीज़ सोचा करता था। इवन वो प्लेस कितना भी ज़्यादा गंदा है क्यों ना हो, मैं जब भी बाहर जाता था तो दिमाग में यही चीज़ रहता था कि मैं नए जगहों को एक्सप्लोर करूँगा, मैं ग्रैटिट्यूड शो करूँगा कि वाओ कितना अच्छा जगह है। बट जब मैं अपने इस जगह पर हूँ, मैं गांव में हूँ, तो मैं इस जगह के लिए ग्रैटिट्यूड शो क्यों ना करूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे जगहों पर हूँ। मेरे आसपास गांव है, मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुला माहौल है। मैं इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो क्यों ना करूँ। मैं ये चीज़ को हमेशा बोलता हूँ कि यार हमारे पास जो है पर्याप्त, उस चीज़ के बारे में हम उतना ज़्यादा विचार नहीं करते, सोचते ही नहीं है। मैं आज तुमको एक टास्क दे रहा हूँ और इसको सोचकर तुम अपने आप को ही, अपने दिमाग को ही जवाब दो। मैं ये तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास जैसे भी एनवायरनमेंट है, मैं ये नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे आसपास कैसा एनवायरनमेंट है। मैं कभी कभी ये बिलीव करता हूँ ना कि मैं गांव में रहता हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, लेकिन अगर मैं सिटी में जाऊँगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहेगा, वहाँ का प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम इवन ये सोचते होगे, अगर तुम सिटी में रहते हो तो तुम ये सोचते हो कि यार गांव का माहौल कितना अच्छा लगता है, वहाँ पर क्राउडेड नहीं रहता, वहाँ पर एकदम खुला जगह रहता है, आप आराम से जाके कहीं भी बैठ सकते हो, कहीं भी एकदम आराम से हवाओं को फील कर सकते हो, पेड़ों को देख सकते हो। आप ऐसा सोचते हो, मुझे पता है। मैं आज तुम्हें ये बोल रहा हूँ, मैं भी ये सोचता हूँ कि सिटी का लाइफ अच्छा है, तुम ये सोचते हो कि गाँव का लाइफ अच्छा है। तुम आज सिटी में बाहर निकलोगे और बाहर के एनवायरनमेंट को देखोगे, फील करोगे कि सही में यहाँ का एनवायरनमेंट क्या गलत है। किसी एक मैदान में जाना और वहाँ पर खेलते बच्चों को देखना, किसी एक पार्क में जाना या फिर किसी एक पब्लिक ब्रिज में जाना और वहाँ पर बैठ के बस माहौलों को देखना, बस फील करना, तुम कभी भी खुद को अकेले महसूस नहीं करोगे। और उस वक्त तुम्हें ऐसा फील होगा कि मैं जिस जगह पर हूँ बहुत अच्छा है, पर्याप्त है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारी जगह पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए तुम गाँव को ही चूज़ करो, मैं ये तुम्हें नहीं बोलूँगा। मैं ये तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ बस कि तुम फील करो, चीज़ों को फील करो, ऑब्जर्व करो और ग्रैटिट्यूड शो करो कि यार नहीं, मैं जिस जगह पर हूँ बहुत अच्छा है, मैं इस जगह को महसूस कर पा रहा हूँ, नेचर कुछ बोलना चाह रही है। और ग्रैटिट्यूड लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ग्रैटिट्यूड जर्नलिज्म करना, मुंह से वर्ड्स को निकाल देना, सेंटेंस को निकाल देना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड को फील करना, जर्नलिंग को फील करना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वो चीज़ आपको अंदर से भी अच्छा बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। और इस चीज़ का हैबिट अगर तुम्हें हो गया तो तुम कहीं भी जाओगे, अगर तुम एक छोटे से चींटी को भी देख लोगे ना, उस पर अगर फोकस करने लगोगे ना, तो तुम उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करोगे। सो दैट्स वाई ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम लिख नहीं रहे हो तो तुम कम से कम फील ज़रूर करो, क्योंकि वो लिखने से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम फील कर रहे हो। अगर तुम डायरी राइटिंग करते हो, डायरी में कुछ भी लिखते हो, कुछ भी प्लान्स बनाते हो, गोल्स लिखते हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम उन सारी चीज़ों को, ग्रैटिट्यूड को खास करके फील करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने के बजाय। ये चीज़ तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं होगा। जैसे तुम घर से बाहर निकलोगे और बिना फ़ोन के रहोगे और बस कहीं पर जाके खाली जगह पर बैठोगे घर से बाहर निकल कर, तब तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि यार नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम आनंद को बाहर ही ढूंढने जा रहे हैं। आनंद हमारे आसपास भी है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में भी है। अगर हम शांत जगह पर चल जाएं और वहाँ पर बैठे तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा आनंद है। आनंद आपको कहीं दुबई में जाके नहीं मिलेगा, आपको कहीं ऋषिकेश में जाकर नहीं मिलेगा, इन सारे धार्मिक जगहों पर जाकर आपको आनंद नहीं मिलेगा। आपको आनंद शांत बैठकर मिलेगा। वो शांत आप कहीं पर भी बैठ सकते हो। तुमने कभी नोटिस किया कि तुम जब भी बाहर जाते हो, कहीं ट्रिप पे जाते हो, लंबी ट्रिप पे, तो वहाँ पर तुम आसपास कहीं पर भी जाके बैठ जाते हो, फिर वहाँ पर तुम महसूस करते हो कि यार कितना अच्छा जगह है, तुम देखते हो, नई नई चीज़ों को देखते हो। बट वो चीज़ अगर तुम अपने घर पे किए होते, कहीं पर भी बाहर निकल के, तो उस चीज़ का हैबिट तुम्हारे पास होता। तुम ऐसा ज़रूरी नहीं समझते कि ट्रिप प्लान करना है, ट्रिप में ही आनंद ढूंढना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें ही आनंद रखा हुआ है। मैं आजकल कभी भी बाहर जाके बैठ जाता हूँ, खेतों में जाकर ऐसे बैठ जाता हूँ, पेड़ों को देखता हूँ, हवाओं को महसूस करता हूँ, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा अंदर से खुश महसूस होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, प्रकृति को देख रहा हूँ। जब तुम नेचर को देखते हो ना, इन सारे जगहों से निकल कर, तब तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि पीस जिसको हम ढूंढने जा रहे हैं आसपास, वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे आसपास ही है। हमें ढूंढने जाने का ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग इज़ इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं कि तुम बाहर निकल के कुछ भी
चीज़ों को देखने लग जाओ और ये सोचो कि यार ये चीज़ तो मैं रोज़ ही देखता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तुम इवन किसी भी चीज़ को रोज़ ही क्यों ना देख रहे हो, तुम्हारे लिए उसके प्रति ग्रैटिट्यूड शो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा लाइफ कैसा भी हो जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, तुम उस लाइफ को चाहोगे कि और ज़्यादा मैं आगे बढ़ूँ। इवन आगे बढ़ना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, तुम उस लाइफ को चाहोगे कि मैं और अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म करूँ। इवन तो तुम उस अच्छे लाइफ को, बहुत अच्छे लाइफ को जी रहे होगे, फिर भी तुम ऐसा सोचोगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत ही है। हम अपने आप को बार बार ऐसा फील करवाते रहते हैं कि यार हमें ऊंचा दिखना है और ज़्यादा आगे जाना है, हमारा ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें इतने पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। अगर तुम वर्क कर रहे हो तो वो पैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी आएंगे। अब उसके बारे में उतना ज़्यादा सोच के ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हें वो पैसे तुरंत ही मिल जाएंगे, वो चीज़ नहीं हो सकता। बट ये बहुत ज़्यादा मैटर होता है कि तुम खुश हो रहे हो कि नहीं, कितने भी पैसे आ रहे हो, खुश हो रहे हो कि नहीं। अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करना होगा, तुम्हें उसके लिए काम करना होगा। अब तुम उसको लेकर बस सोच रहे हो कि यार मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तब वो सोच कोई सोच नहीं, वो सोच कोई ऐसा मतलब बहुत तीर मारने वाला सोच तुम नहीं सोच रहे हो उस टाइम पे। तुम वही कर रहे हो जो करोड़ों लोग कर रहे हैं, ऑब्सेशन दिखा रहे हो। और ऑब्सेशन ही ईगो पैदा करता है, और वही ईगो तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है, वही ईगो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता है। जब तुम्हारे पास हज़ारों करोड़ भी होंगे ना, तुम चैन से नहीं बैठोगे। इसीलिए ग्रैटिट्यूड शो करो हमेशा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है बहुत सारे लोगों को। ये ग्रैटिट्यूड नहीं रहेगा तो लोग इवन बद से बदतर बनते जाएंगे, क्योंकि माहौल ही नेगेटिविटी का हो चुका है। हम आसपास बाहर निकलते हैं तो नेगेटिविटी को देख पाते हैं, फील कर पाते हैं। हमें हमेशा ज़्यादातर नेगेटिव ही दिखता है। अगर मैं एक पेपर में, वाइट पेपर में बस काला डॉट एक दे दूँ ना गहरा, तो तुम्हें वो काला डॉट ही दिखेगा, बाकी का वाइट पार्ट तुम्हें नहीं दिखेगा। बाकी का वाइट पार्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बट तुम्हें फिर भी वो चीज़ नहीं दिखेगा। बट तुम्हें वो काला डॉट, वो दाग ही तुम्हें दिखता रहेगा। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड शो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा लाइफ चेंज कर सकता है। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, एकदम सही हो। इस चीज़ के लिए खुद को कोसो मत, दूसरों को कोसो मत, क्योंकि अगर तुम कोसने लगोगे तो तुम ज़िंदगी भर खुद को या फिर इसको उसको कोसते ही रह जाओगे। अब हाँ, तुम जैसा भी लाइफ जी रहे हो उसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ पास्ट में गलती है। लेकिन अब इस चीज़ के लिए गिल्ट फील मत करना, क्योंकि अगर तुम गिल्ट फील करने लग जाओगे तो तुम कुछ काम के लायक नहीं रहोगे। और ये गिल्ट फील करना सबसे घटिया चीज़ है। एक स्टेट होता है इंसान का, उसमें सबसे नीचे स्टेट में गिल्ट आता है, जो आजकल के बड़े बड़े यूट्यूबर्स इवन तुम्हें गिल्ट ही महसूस करवा रहे हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन लोगों से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ गिल्ट कभी मत करना। ये सबसे सतह वाली चीज़ है, सबसे। इसीलिए इंसान कभी गिल्ट होना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। इसीलिए लाइफ में कैसा भी हो, कभी भी गिल्ट मत करना, क्योंकि गिल्ट तुम्हें अंदर से बर्बाद करके रख सकता है। और इंसान सबसे पहले गिल्ट से ही उभरना चाहता है, और उस वक्त उभरने के समय में तुम ऐसे ऐसे क्रिएटर्स को देख रहे हो जो तुम्हें और ज़्यादा गिल्टी फील करवा रहे हैं। सो तुम्हें यहाँ पर खुद को ही समझना पड़ेगा कि तुम्हें कोई गिल्ट फील नहीं करवा सकता। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड हो तो लाइक कर देना। और कोचिंग कॉल अगर तुम्हें बुक करना, तुम्हें अगर 1-to-1 कॉल में मुझसे बात करना है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।